हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स एज वेल। आज मैं सुबह सुबह एक न्यूज़ देख रहा था। वो न्यूज़ मुझे अंदर से कुछ बातें कहने के लिए मजबूर कर रही थी, तो मैंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए यही माध्यम चुना है, ये प्लेटफॉर्म चुना है, जो आज एसएससी कमीशन को लेकर जितने भी हमारे सारे टीचर्स, हमारे प्रियजन प्रोटेस्ट में भाग लिया और जिस तरीके से उन लोगों के साथ व्यवहार किया गया, मेरे ख्याल से वो सही नहीं है, क्योंकि भारत में हमेशा से एक गुरु परंपरा रही है। तो मैं आज उन्हीं सब चीज़ों को देखकर कुछ कहना चाहता हूँ। तो जो भी कुछ हुआ दिल्ली में, मुझे लगता है उसमें सारी की सारी गलती टीचर्स की है। उसमें एसएससी कमीशन का कोई दोष नहीं है। वो जितने सारे टीचर्स वो झूठ मूठ का पंगे ले रही है संस्था से और सरकार से। गलती क्यों है इनकी, मैं इस पर आना चाहता हूँ। ये लोग कभी भी अपने क्लास में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं कि प्रोटेस्ट क्या होता है, आंदोलन कैसे करना होता है, आंदोलन करने के लिए क्या तरीके होते हैं, आंदोलन करने के लिए जो मानसिकता होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मानसिकता कैसी रखनी चाहिए, किस तरीके से आंदोलन करने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये अपने सारे बच्चों को बताएं कि रोज़ सुबह और शाम सिर्फ आधे घंटे के लिए आंदोलन के बारे में जीडी करें, ग्रुप डिस्कशन करें। डेली 1 घंटे के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए एक डेमो क्लासेस हो। आंदोलन के लिए बच्चों का टेस्ट लें, सेम यूपीएससी और एसएससी के तर्ज पर। जो प्रीलिम्स निकाले उसको नेक्स्ट लेवल का कार्यकर्ता बनाया जाए। जो मेंस निकाले उन्हें आंदोलन की भूमिका लीड करने के लिए बोला जाए, और जो इंटरव्यू निकाल ले उन्हें बॉस बनाया जाए। इस तरीके से ट्रेनिंग दें, तब जाके आंदोलन सफल होगा और बच्चों को भी पता चलेगा कि हमारे देश में जहां एसएससी कमीशन कछुए की चाल से चल रही है और बच्चे हर साल रोजगार नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ रिजल्ट मांग रहे हैं कि आप रोजगार मत दीजिए, लेकिन आप हर साल सही तरीके से सिर्फ हमें रिजल्ट दे दीजिए। रिजल्ट के नाम पे स्क्रूटनी, आरटीआई, रीटेस्ट, एसएससी के द्वारा इवैल्यूएशन, फिर एक लोमड़ी की तरह एक नेता आता है जो अलग से 57 पुरस्कार देके चला जाता है कि इसके लिए। तो ये टीचर्स कर क्या रहे हैं? ये टीचर्स एक्चुअली में उनके सपने पूरे करने के लिए जी जान डाल रहे हैं पढ़ाकर, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज़ आती है, पढ़ाना। आती तो उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो लोग अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। जो उन लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, जो अपना वजूद है, जो अनुभव है पढ़ाने का, वो सिर्फ उन्हीं सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं। उन्हें राजनीति नहीं करनी है। अगर वो राजनीति करने पे आए तो बच्चों का साथ लेकर वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये लोग सपने उन लोगों के पूरे करने में जी जान डाल रहे हैं, और कमीशन उन सपनों को तोड़ने के लिए अपने पूरे जी जान लगा दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो टीचर है, ये झूठ मूठ कर इज्जत पाने के लिए ढोंग कर रहे हैं। तो इनको आप लोग ढोंगी बाबा भी बोल सकते हो, क्योंकि इनको भर भर कर दिल से इज्जत मिलती है। इसके बावजूद भी इनके अंदर इतनी भूख है बच्चों के सपने पूरे करने के लिए
इतनी भूख है कि ये लोग अपने सही कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इनका यही लालच और यही स्वार्थ इनके दिल से इज्जत पाने के लिए, ये लोग स्टूडेंट्स का भविष्य बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और इनके साथ ये व्यवहार देखकर थोड़ा सा दिल तो दुखता है, लेकिन अच्छी बात भी है कि अब इन लोगों को जिंदगी में चाहिए क्या। ये लोग तो अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं। एकमात्र सपना लेकर ये लोग इस जी जान से जुड़े हुए हैं कि बच्चों का भविष्य बने। और हमारी संस्था, मुझे लगता है कि पूरे जी जान से जुड़ी हुई है कि इन सब बच्चों का सपना पूरा ना हो। तो ये लग रहा संस्था में और हमारे दिल से पाने वाले ये लोग, दिल से इज्जत पाने वाले ये टीचर्स, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब देखते हैं कौन जीतता है। दिल से इच्छा है कि स्टूडेंट्स विजयी हों, ये टीचर्स विजयी हों और भारत में ये गुरु वाली परंपरा कायम रहे। जिन लोगों ने इन लोगों के ऊपर लाठियां चलवाई हैं, जो भी सूत्रधार है, ये भारत के इतिहास का एक काला अक्षर होगा। और आज तक के इतिहास में जिन लोगों ने गुरुओं का अपमान किया है, वो कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाए। एक अंग्रेजी में कहावत है, मनी डज नॉट क्रिएट हिस्ट्री, इट्स द रेस्पेक्ट हु क्रिएट्स हिस्ट्री। सैल्यूट टू ऑल द टीचर्स, राकेश सर, नीतू मैम, everybody, salute to every teachers. Thank you. This is Prem Kumar Prasad.